अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी एक्सरसाइज 2.4 की है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी, जिसमें हमने किसी भी नंबर का लॉग जो है वो फाइंड किया था बाय यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.4 है, जिसमें हमने फाइंड करना है एंटी लॉग, यानी कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें ऑलरेडी किसी भी नंबर का लॉग निकला हुआ होगा, हमने उससे नंबर फाइंड करना है कि किस नंबर का जो है वो लॉग था। ठीक है, यानी कि जो लॉग वाला था उसमें हम लास्ट पे जाके उसका आंसर लिखते थे लॉग की फॉर्म में। इसमें रिवर्स की तरफ जाना है, यानी कि इसका जो उसका जो लास्ट वाला आंसर होगा उसी को हमने पीछे लेके जाके नंबर चेक करना है कि किस नंबर का हमारे पास लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट इसका पार्ट है 2.4 का, वैल्यू दी हुई है 2.4324। ठीक है, अगर आपने इसको टेबल के ज़रिए आप कर रहे हो तो आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि जो डेसिमल से पहले आ रहा होता है। ठीक है, जब हम लॉग लिखते थे तो करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा लिखते थे। ठीक है, तो जो डेसिमल से पहले आ रहा होगा ये आपकी करेक्टरिस्टिक है, और इस करेक्टरिस्टिक का एंटी लॉग में सिर्फ थोड़ा सा काम है, वो ये है कि हमें सिर्फ डेसिमल की पोजीशन बता दी वो कहाँ पे हमने लगे। उसके बाद सारा जो बाकी प्रोसेस है वो इस डेसिमल के बाद वाले नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। उसके बाद अगले क्वेश्चन जो है प्रॉपर जिस तरीके से हम करेंगे पेपर में उस तरीके से समझें। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हम लेट करेंगे सोल्यूशन। अब पिछली वीडियो में हमने जो लॉग वाले क्वेश्चन किए उसमें हमने लेट किया था एक्स, लेकिन इसमें हमने लेट करना है लेट लॉग एक्स। ठीक है, ये स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 लॉग एक्स, क्योंकि ये किसी भी नंबर का लॉग निकला हुआ है, हमने दोबारा उससे नंबर बनाना है तो एंटी लॉग लेना है। ठीक है, ये आ गया स्टेप 1। अब उसके बाद स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, स्टेप 2 हमारे पास होता है, क्योंकि हमने इसका एंटी लॉग निकालना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स। दोनों साइड पे हमने एंटी लॉग ले लेना है, जिस तरह पिछली वीडियो में पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉग लिया था दोनों साइड से। अब इसमें हमने जो साइंटिफिक नोटेशन वाला काम किया था वो नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, दोनों अपोजिट हैं, तो एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका एंटी लॉग। अब जो फर्स्ट टू स्टेप हैं इसमें कोई भी इस तरह का काम नहीं है जो कि हमने एक्स्ट्रा किया, जस्ट हमने लेट किया, उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम इसके बाद स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में आपने ये चीज़ लिख लेनी है आपने समझने के लिए कि जो हमारी करेक्टरिस्टिक है वो क्या है। ये जस्ट हम लिख लो, क्योंकि लॉग में करेक्टरिस्टिक 2 है, और जो मैंटीसा है वो क्या है, मैंटीसा से हमने नंबर निकाला, वो हमारा क्या है 0.4324। ठीक है, स्टेप 3 में आपने जस्ट ये वाला लिख लिया। उसके बाद स्टेप 4 जो करना है, स्टेप 4 में आपने इस मैंटीसा की हेल्प की मदद से नंबर निकालना है। किस तरीके से, अब जिस तरह हम लॉग टेबल यूज़ करते थे किसी भी नंबर के लिए, तो पहले 2 नंबर लेके उसका अगला नंबर चेक करते उस वाले कॉलम में, फिर उसके बाद डिफरेंस कॉलम। लेकिन इसमें जो फर्स्ट होगा करेक्टरिस्टिक उसको इंक्लूड नहीं करना, जस्ट डेसिमल के बाद वाले नंबर को इंक्लूड करना है। इसका भी तरीका वही है कि पहले डेसिमल के बाद जो पहले 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स आएंगे टेंस की फॉर्म में, उसको हम चेक करेंगे, और इसको हम चेक करेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में। ठीक है, ये एंटी लॉग का हमारे पास टेबल है। इसमें अब हमने वैल्यू ढूंढनी है 0.43। ठीक है, 0.43 यानी कि डेसिमल जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ से ढूंढनी है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास डेसिमल 4.3 लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू। इसको हम देखेंगे, डिफरेंस कॉलम है हमारे पास 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम आ गया, और उसके बाद डिफरेंस का कॉलम है 4 में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 में हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 3, ये चीज़। ठीक है, अब इसमें आप लिखें वैल्यू क्या आ रही है ऐसे आंसर 2704 प्लस डिफरेंस वाले कॉलम में 3 वैल्यू आ रही। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2707। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने करेक्टरिस्टिक देखनी है कि 2 है,
यानी ये नंबर ऐसा था जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 थी। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक कब होती है? जब डेसिमल से पहले हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर? 3 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे अब यहाँ पे हमारा डेसिमल जो है वो कहाँ पे लगेगा? 0 एंड 7 के दरमियान में। अब डेसिमल से पहले नंबर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 होगी। उस कैरेक्टरिस्टिक को जस्ट हमने यूज़ करना है डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए। ये हमारे पास क्या आ गया? x, यानी कि इस नंबर का ये लॉग निकला हुआ था। ओके, तो इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं इसका। वन पॉइंट 58। अब ये देखें, ये क्वेश्चन भी आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसमें जो हमारी करेक्टरिस्टिक है वो कितनी है और हमने इसको किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप अब स्टेप हम नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट log x इज इक्वल टू 1.5890। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, और ये आ जाएगा एंटी लॉग, सेम एज वही स्टेप जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने स्टेप्स किए थे, इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.5890। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x किसके इक्वल आ जाएगा? एंटी लॉग। अब यहाँ तक देखें वो स्टेप है जिसमें हमें किसी भी कैलकुलेटर किसी भी टेबल की ज़रूरत नहीं है। 5890। अब इसके बाद स्टेप 3 होता था जिसमें हम इसकी करेक्टरिस्टिक, अब इसकी करेक्टरिस्टिक नंबर की क्या आ रही है? 1। डेसिमल से पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। और मैंटीसा वो है हमारे पास 0.5890। अब हम इसी 0.5890 को देखेंगे इस टेबल में। 0.58 तो ये आ गया हमारा 0.58। इसको हमने कॉलम में देखना है 9 वाले में, तो 9 हमारे पास कॉलम है ये वाला, और डिफरेंस वाला कॉलम आगे 0 है, तो 0 वाला डिफरेंस वाला कॉलम नहीं, हम डायरेक्ट यही वाली वैल्यू लिख देंगे 3882। 3882 ये हमारे पास नंबर। अब हमने इसका डेसिमल लगाना है, तो करेक्टरिस्टिक इसकी 1 है, और करेक्टरिस्टिक 1 तब नंबर की होती है जब डेसिमल हमारा 2 नंबर के बाद लगा हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, सॉरी डेसिमल आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 38.82 का ये लॉग निकला होगा। ठीक है, आगे पार्ट करते हैं। सिलेक्टिव पार्ट मैंने देखें। इसके बाद हमारा नंबर है 5। 4 वाला 3 और 4 जो है एज इट इज उसमें करेक्टरिस्टिक में 0 है, और 0 करेक्टरिस्टिक तब होती है जब डेसिमल जो है वो 1 पॉइंट के पीछे लगा हुआ। तो इसमें पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 5। फोर नंबर हमारे पास ऑलरेडी लिया होगा है, सिर्फ और सिर्फ 4। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको भी सेम एज वही स्टेप करने हैं। लेट log x इज इक्वल टू 4 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। चीज़ आ जाएगी। अब क्या आ जाएगा? एंटी लॉग। देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप ये अच्छे तरीके से भी एक दफ़ा वीडियो को देख लें तो आपको जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उधर बैठे ही समझ आ जाएंगे। एंटी लॉग 4। अब यहाँ पे कैंसल। अब इसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि इस 4 का हमने क्या करना है। तो इसका 4 का भाई कुछ भी नहीं करना, ये आपके पास ऑलरेडी करेक्टरिस्टिक दी हुई है। मैंटीसा अगर इस तरह का नंबर है तो उसका मैंटीसा हमेशा 0 होता है। तो अब इसको करेक्टरिस्टिक आप लिख लो 4, और मैंटीसा इसका लिख लो आप, क्योंकि इसके बाद अगर हम 0.00 लगा दें तो इसके में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इसका मैंटीसा लिख लो 000। ये आपने तब करना है जब आपके पास एक सिंगल नंबर दिया हो।
ठीक है, ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक है। मेंटिसा हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर हम इसको 0.000 मेंटिसा लिख लें तो इस पे डिफरेंस, इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेंटिस है। अब इसी मेंटिसा को हम चेक करेंगे। 0.00 को देखेंगे ज़ीरो वाले कॉलम में और डिफरेंस वाला कॉलम ज़ीरो। तो ज़ीरो वाले कॉलम में ये वैल्यू आ रही है 1000 और डिफरेंस वाला कॉलम जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल आ जाएगा 1000। अब 1000 है तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 4 है। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 4 तब होती है जब डेसिमल जो है वो 5 नंबर के पीछे लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 नंबर है तो हम एक और ज़ीरो बढ़ा के खुद से इधर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, हम ज़ीरो खुद से बढ़ा सकते हैं करेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो ये हमारे पास 10,000 जो है उसका ये लॉग निकाला हुआ था। ठीक है, 4 जस्ट करेक्टरिस्टिक इसके आगे। उसके बाद पार्ट नंबर करते हैं, एक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक वाला करते हैं। पार्ट नंबर 9 का लेते हैं। ठीक है, 9 पार्ट नंबर का लेते हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उसमें भी सारा प्रोसेस वही होना है, उसी तरह सारी वैल्यूज चेंज होनी है। बस डेसिमल की जो पोजीशन है वो हमारी जो है वो ज़ीरो से राइट साइड पे होगी। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड पे होगी। राइट साइड में जब पॉजिटिव होगी तब। तो इसमें भी वही लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक। अब इस माइनस ऊपर लगाओ तो इसका मतलब -3 करेक्टरिस्टिक है इसकी 19। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा एंटी लॉग लॉग एक्स एंड इज इक्वल टू 5219। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमने ये लिख दिया एंटीलॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू पूरा नंबर जो लिखा हुआ है नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है 0.5219। तो इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, ऑलरेडी इस नंबर की जिसका हम लॉग निकाला हुआ है वो है -3 और मेंटिसा जो है वो है हमारे पास 0.5219। चेक हमने उसी तरीके से करना है कि 0.52 की वैल्यू देखनी है 1 में। ठीक है, 0.52, ये 0.52 1 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3319। और आगे डिफरेंस वाला कॉलम है 9। डिफरेंस वाला कॉलम 9 में वैल्यू देखेंगे तो इसकी आएगी 7। ये आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3319 प्लस 7। इसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या आंसर आ जाएगा 16 और 26। अब ये नंबर आ गया। अब इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -3। अब -3 जो है वो करेक्टरिस्टिक कब होती है, जब हमारे पास डेसिमल के राइट साइड पे जाकर थर्ड नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो हो। क्या हो, थर्ड नंबर नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें अगर हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लगाएं तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक -1 होगी, लेकिन हमने ज़ीरो इस साइड पे बढ़ानी है। तो ये हमारे पास लास्ट ये नंबर एज इट इज लिख देना 1 2। अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल लगा दें तो डेसिमल से यहाँ पे मूव हों तो देखें कि नॉन ज़ीरो नंबर जो कौन से नंबर पे आ रहा है। नॉन ज़ीरो नंबर जो थर्ड नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक -3 इस तरीके से होगी। अब अगर सॉरी -3, अगर -2 है तो हम एक ज़ीरो लगा के डायरेक्ट नॉन ज़ीरो नंबर, अगर 1 होती तो डायरेक्ट डेसिमल के बाद नंबर आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे पहले आप ज़ीरो भी लगा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि पहले ज़ीरो लगा दो तो अच्छी बात है, ना भी लगाओ तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ये हमारा आंसर आएगा नेगेटिव करेक्टरिस्टिक के साथ। बस इसमें जो डेसिमल लगता है वो लेफ़्ट साइड पे लगता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक के साथ कर रहे हैं तो तब हमारा डेसिमल जो है वो राइट साइड पे लगता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है 10, उसमें देख लें। उसमें वैल्यू जो लिखी हुई है वो हमारे पास लिखी हुई है 0 पॉइंट। ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमने एक 4 वाला किया था क्वेश्चन। इसमें लेट एक्स सॉरी लॉग एक्स इज इक्वल टू
0.0004 बस 40 लग गई। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.00040। तो ये लॉग लॉग कैंसिल, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इसमें देखें, इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं, करेक्टरिस्टिक इसकी, सॉरी ये लिख लेते हैं, एंटी लॉग 0 पॉइंट, थोड़ा सा नीचे चला गया, 0.000, इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, और मैंटीसा जो है वो क्या है, 0.000। अभी हमने पिछली क्वेश्चन में किया था कि जब हमारे पास मैंटीसा 0.00 हो, तब वो किस नंबर के इक्वल होता है, 1000 के, इसके 1000 के। अब करेक्टरिस्टिक इसकी ज़ीरो है। ज़ीरो करेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो हमारा डेसिमल होगा वो एक नंबर के पीछे होगा, ठीक है, यानी कि उसकी रेफरेंस पोजीशन पे ही होगा। इसमें डेसिमल 1 पॉइंट, अब 1.00, तो इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो इसका मतलब जब हम ज़ीरो करेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास, तो डेसिमल जो है एक नॉन ज़ीरो के पीछे लगेगा, ठीक है, दो नॉन ज़ीरो के नहीं, एक नॉन ज़ीरो के नीचे लगे। जिस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वैल्यू है, एक करेक्टरिस्टिक अगर हमारे पास ज़ीरो होती है, तो तब हमारा डेसिमल जो है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पे जब ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास आंसर है 1.00। इसको आप सिर्फ 1 भी लिख सकते हो। ये पार्ट नंबर आ गया आपका 10। इसके बाद एक और पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, वो है 12 वाला। उसके बाद 14 पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। इसमें आपके पास है पार्ट नंबर 12, वो है 5 पॉइंट। अब इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक देखिए, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन बड़ी इसमें आपकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, छोटी करेक्टरिस्टिक भी आ सकती है। उसी हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो तब आप कोई सी भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे। लेट सेम लॉग एक्स इज इक्वल टू 5.990, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग तो log x इज इक्वल टू log एंटी लॉग 5.990, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक, तो मैं लिख देता हूँ, दोबारा वही लिखना पड़ेगा, 5 है, और मैंटीसा वो है 0.990। इस वैल्यू को हम चेक करते हैं, 0.99 को, ये हमारी जो लास्ट वैल्यू है उसमें ये पड़ा हुआ होगा, 0.99 को चेक करेंगे 9 वाले कॉलम में, 0.99 को 9 वाले कॉलम में चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 99.77, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और डिफरेंस वाला कॉलम ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो इसके करेक्टरिस्टिक हमारे पास अब 5 है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक 5 है, तो इसका मतलब जो डेसिमल लगेगा हमारा वो राइट साइड पे लगेगा। तो इसमें 4 नंबर्स ऑलरेडी हैं। करेक्टरिस्टिक 5 तब होती है जब डेसिमल से पहले 6 नंबर हो, ठीक है, तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हम खुद से ऐड करके ज़ीरो इधर लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। फिर ये सॉरी, ये अगर ज़ीरो ना भी लगा तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास 12 है। 14 जो है वो भी इसी तरह ही है। उसमें हमारे पास ये, मैं आपको वैल्यू जो है वो बता देता हूँ, मैंने लिखी में साथ। 14 वाला है 0.49, ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक हमारी ज़ीरो है, और जो नंबर चेक करना है हमने एंटी लॉग वाले में 0.49 को चेक करना है ज़ीरो में। और अगर डिफरेंस वाला कॉलम आपको पता है कि ज़ीरो जो है वो नहीं होता, जस्ट आपने 0.49 को चेक करना है ज़ीरो में, और डेसिमल जो लगाना है वो एक नंबर के पीछे लगाना है, ठीक है। ये आपके पास एक्सरसाइज जो है वो 2.4 कंप्लीट हो गई। सेम मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से समझ के कर लेते हैं तो अगले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एंटी लॉ का, जो कि इस बुक से भी नहीं मतलब लिया जा सकता, जबकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आइसोलेस बेस पे होते हैं, जिसमें क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखो 5.9990, यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज आ जाए 7.89 या इस तरह की कोई वैल्यू, तो आप ये नहीं देखना कि ये तो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा हमारी बुक से, तो आप जस्ट इसी स्टेप्स के साथ सॉल्व करें और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, उसके भी इसी तरह जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।